नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। हिंदी में इनको हम बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम जिनको संज्ञा के स्थान पे यूज किया जाता है, जिनको नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है। जब हम नाउन को रिप्लेस करते हैं तो उसकी जगह पे हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं, यानी कि प्रोनाउन यानी सर्वनाम यूज करते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम होते कौन कौन से वो देखते हैं हम जर्मन में आज। तो यही है आज का टॉपिक, पर्सनल प्रोनोमेन। जर्मन में सर्वनाम को पर्सनल प्रोनोमेन बोला जाता है, राइट। तो देखिए, सबसे पहला प्रोनाउन होता है आपका आई। आई, ठीक है। आई को जर्मन में हम बोलते हैं इश। ये आपका फर्स्ट पर्सन होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर में आपका फर्स्ट पर्सन हमेशा क्या रहेगा, इश। दू जो है वो आपका यू होता है, उसको हम सेकंड पर्सन बोलेंगे। सेकंड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन में आपका एर, जी और एस, यानी कि ही, शी एंड इट। ये देखिए, ये आपके तीनों थर्ड पर्सन कहलाते हैं। थर्ड पर्सन का मतलब है कि कोई पर्सन आपके सामने नहीं है, उसके बारे में बात कर रहे हो और वो सिंगुलर है। तो कोई लड़का है जिसको हम मस्कुलिन बोल सकते हैं, वो एर कहलाएगा आपका। कोई लड़की के लिए हम जी यूज करेंगे, और कोई थर्ड पर्सन है जिसको हमें न्यूट्रल बोलते हैं, जिसको है वो, उसके लिए हम एस यूज करेंगे। जैसे इट के लिए आप यूज करते हैं अपन इंग्लिश में। तो ये आपके फर्स्ट पर्सन हो गया इश। इश को देखो मैं लिख देता हूं हिंदी में, इश, दू, एर क्या हो गया, वह है। शी भी आपकी वह हो जाएगी, और एस भी आपका वह होगा। तो एर लिख सकते हो आप इसको, एर, जी एंड एस। ठीक है, अब चलते आगे प्लूरल की तरफ। प्लूरल में देखिए, वियर जो है वो आपका वी हो जाता है। ये आपका हमेशा फर्स्ट पर्सन प्लूरल रहेगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल को वी बोलेंगे हम। सेकंड पर्सन जो है आपका प्लूरल में ईयर हो जाता है, यानी कि यू ऑल, तुम सब। और थर्ड पर्सन प्लूरल में आपका जी, यानी कि दे, यानी कि वे बोल सकते हो आप हिंदी में। ये आपका थर्ड पर्सन प्लूरल होगा। अब एक चीज रह गया, रेस्पेक्ट के लिए हम जी फॉर्म यूज करते हैं जर्मन में। तो तुम या फिर आप, तुम के लिए हम दो यूज करते हैं, लेकिन आप के लिए जर्मन में हम जी फॉर्म यूज करते हैं। ऐसे ही आप सब के लिए भी हम जी फॉर्म यूज कर सकते हैं, यानी तुम सब या फिर आप सब। तो आप सब बोलना है, आपको रेस्पेक्ट देना है, आपको पोलाइट फॉर्म यूज करनी है, तो आप जी फॉर्म यूज करेंगे। प्लूरल के लिए हम जी लिखेंगे और सिंगुलर के लिए, आपके लिए हम जी लिखेंगे। दोनों फॉर्म सेम दिखती हैं लेकिन अलग अलग होती हैं, क्योंकि बोल सकते हैं यहां आपके लिए सिंगुलर के लिए हम दू का सिंगुलर जी होगा, ऐसे ईयर का प्लूरल क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। लेकिन जब वर्ब कॉन्जुगेशन करोगे आप, तो हम उसको दे के साथ लिखते हैं, क्योंकि उसके साथ वर्ब की कॉन्जुगेशन जी वाली ही आती है। तो जी का मतलब यहां पे आप या आप सब होगा। तो ये डिफरेंस आपको वर्ब में पता चलेगा जब हम वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे। तो ये थे आपके पर्सनल प्रोनाउंस। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब भी हम वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे तो हमें पर्सनल प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। इंग्लिश में भी पड़ती है, आपको हिंदी में भी पड़ती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब मैं वर्ब को थोड़ा यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। जर्मन में वर्ब को बोलते हैं हम दास वर्ब। दास वर्ब, राइट। मैं वर्ब को क्लासिफिकेशन कर देता हूं एक बार यहां पे, रेगुलर और इर्रेगुलर में। रेगुलर
इर्रेगुलर। रेगुलर को बोलते हैं रेगल मैसिस, रेगल मैसिस। और इर्रेगुलर को बोलते हैं उनरेगल मैसिस। ध्यान देना इस बात पे। रेगुलर को बोलते हैं रेगल मैसेज और इर्रेगुलर को बोलेंगे उनरेगल मैसेज। सो इर्रेगुलर वर्ब्स को रेगल मैसी के वर्बन बोलेंगे, रेगुलर वर्ब को रेगुलर वर्ब्स रेगल मैसी के वर्बन ई लग जाता है जब प्लूरल बनाएंगे इसको हम, और इर्रेगुलर को हम यूज करेंगे उनरेगल मैसी के वर्बन। ठीक है, तो ये है क्लासिफिकेशन यहां तक। अभी एक बार मैं और क्लासिफाइड कर रहा हूं रेगुलर वर्ब को, दो पार्ट में यहां डिवाइड कर रहा हूं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए और टाइप बी। तो अब ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं किया मैंने यहाँ पे। वर्ब और भी तरह की हो सकती है, आपकी मॉडल वर्ब्स हो सकती हैं, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो सकती हैं, या फिर आपकी सेपरेबल वर्ब्स हो सकती हैं, इनसेपरेबल वर्ब्स हो सकती हैं। तो उस पर अभी बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ अभी हमने वर्ब को क्लासिफाइड किया रेगुलर और इर्रेगुलर में, इर्रेगुलर और इर्रेगुलर में, और रेगुलर में भी उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, टाइप ए और टाइप बी। अब टाइप ए और टाइप बी में क्या फर्क है उस पर बात करते हैं। तो मैं यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको टाइप ए वाली वर्ब्स। टाइप ए रेगुलर ही है, टाइप ए और टाइप बी दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस रहेगा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कॉन्जुगेशन की। तो कॉन्जुगेशन होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है हमें, चाहे हिंदी की बात करें या इंग्लिश की बात करें। जैसे मैं एक वर्ब ले रहा हूं, हिंदी में बात कर लेते हैं एक बार, कॉमन। कॉमन का मतलब होता है इंग्लिश में टू कम, हिंदी में हम बोल सकते हैं आना, राइट। कॉमन इज टू कम, आना। तो अब जब हम कॉन्जुगेट करते हैं, जैसे मैं आता हूं, राइट, मैं आता हूं, तुम आते हो, वह आता है या वह आती है, हम आते हैं, तुम सब आते हो या वे आते हैं। ये हिंदी में भी हम कॉन्जुगेट करते हैं इस तरह से वर्ब को। इंग्लिश में भी बोलते हैं आई कम, यू कम, ही कम्स, शी कम्स, इट कम्स, वी कम, यू ऑल कम एंड दे कम। अब जर्मन में इस तरह से वर्ब को कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पर्सनल प्रोनाउन लिख लेते हैं। wir, ihr, sie and sie, राइट। तो मान लो वर्ब लिखी मैंने कॉमन। अब सबसे पहले इसका रूट निकालना पड़ेगा। रूट कैसे निकालते हैं, en को हटा दो एक बार, यहां से en को ड्रॉप करो, उसके बाद जो पार्ट बचेगा वो क्या कहलाएगा, आपका रूट कहलाएगा। रूट को जर्मन बोलते हैं स्टाम। स्टाम, स्टाम मींस रूट। तो स्टाम क्या हो गया यहाँ पे, कॉम। तो जब भी हम कॉन्जुगेट करेंगे वर्ब को इसके साथ, तो रूट प्लस ई लिखेंगे, ई, रूट प्लस ई। तो क्या हो गया, इश्कॉम। इश्कॉमे का मतलब हो गया मैं आता हूं, मींस आई कम। तो इश्कॉम दू के साथ हो जाएगा रूट प्लस एस टी, रूट प्लस एस टी, दू कॉम्स्ट, तुम आते हो। एर कॉम्ट, जी कॉम्ट, एस कॉम्ट, ही कम्स, शी कम्स, इट कम्स। वह आता है, वह आती है के लिए, या फिर वह आता है, यानी कि थर्ड पर्सन जो रहेगा आपका न्यूट्रल में, उसके लिए हम एस यूज करेंगे, राइट। वियर के साथ रूट प्लस ईएन, या ऐसा मान सकते हैं जो वर्ब ओरिजिनल वर्ब थी वो एज इट इज आपकी वियर के साथ आ जाती है। ईयर में सेम जो कॉन्जुगेशन आपका एट जीएस का है वही कॉन्जुगेशन आपका ईयर का रहेगा, ईयर कॉम्ट। और जी जी के साथ थर्ड पर्सन प्लूरल में जो कॉन्जुगेशन आपका वियर का रहेगा, सेम कॉन्जुगेशन आपका
जी वाली फॉर्म करेगा, थर्ड पर्सन प्लूरल का। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं वी की फॉर्म और जी की फॉर्म सेम होती है, और थर्ड पर्सन में एर जीएस की जो फॉर्म होती है वो सेम फॉर्म आपकी ईयर के साथ भी आती है। तो इश कॉम दू कॉम्स्ट, एर जीएस कॉम्ट, वी कॉमन, ईयर कॉम्ट और जी कॉमन। तो ये एक टाइप ए वाली वर्ब का कॉन्जुगेशन था। सिंपल, आपको क्या याद रखना है, इसके साथ ई लगेगा, डू के साथ एस टी, एट जीएस के साथ टी, वियर के साथ ई एन, ईयर के साथ टी, एन जी के साथ ई एन। तो बहुत ही आसान है, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो एक सिंपली आपको रूट निकालना होगा। रूट कैसे निकालेंगे, जो वर्ब के लास्ट में ई एन आता है उसको हटा दो, उसको हटाने के बाद जो पार्ट बचेगा वो आपका रूट कहलाएगा, राइट। तो जैसे कॉमन में ई एन को हटाने के बाद रूट क्या बचा हमारे पास, कॉम। तो कॉम एक रूट हो गया, और रूट को यूज करके आप वर्ब को आसानी से कॉन्जुगेट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी टाइप ए वाली वर्ब्स। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं टाइप ए वाली वर्ब के, जैसे फ्रागन, wohnen, fragen is to ask, wohnen to live, leben, leben is to also live, lieben, lieben is to love, schreiben, schreiben to write, üben, to practice। इस तरह की वर्ब से एक लिस्ट है जो रेगुलर वर्ब होती हैं, उनमें हम यूज करते हैं, राइट। अब एक दूसरा पार्ट और है टाइप ए वाली वर्ब का, वो इंट्रोड्यूस करता हूं मैं आपके लिए। तो जैसे ईएन से पहले अगर किसी वर्ब में जेड आ जाए, बीटा आ जाए या एस आ जाए, तो उन वर्ब को भी हम टाइप ए वाली वर्ब में काउंट करेंगे, और उनका कॉन्जुगेशन किस तरह से रहेगा। तो मैं 3 वर्ब का कॉन्जुगेशन आपको करके दिखा देता हूं। यहां पे जैसे एक वर्ब लेते हैं तानसन। तानसन का मतलब होता है टू डांस, टू डांस। ऐसे हाइसन, हाइसन का मतलब होता है टू बी कॉल्ड, टू बी कॉल्ड। ये वर्ब आपको नाम बताने के लिए काम में आती है। जब हम खुद का नाम बताते हैं तो ये वर्ब यूज करते हैं। और अगली वर्ब है आपका, मान लो राइजन। राइजन का मतलब होता है टू ट्रैवल, यात्रा करना। कॉन्जुगेशन कर लेते हैं। इश, डू, एर, जी एस, वियर, ईयर एंड जी एंड जी, राइट। तो तानसन, सब देखो, ईएन से पहले जेड आ रहा है, ईएन से पहले बीटा आ रहा है, और ईएन से पहले जेड आ रहा है। तो अगर ये सिचुएशन आती है तो इनको, ऐसी वर्ब को हम टाइप ए में ही काउंट करेंगे, लेकिन कॉन्जुगेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, वो मैं आपको बताता हूं कहां ध्यान रखना है। तो सबसे पहले रूट निकालिए। तो तानसन में रूट हो गया तांस, इसके साथ जब कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इश तांस। मैं डांस करता हूं, मैं नृत्य करता हूं, ऐसे बोल सकते हो। तो क्या लिखेंगे, इश तांस, आई डांस। तुम नृत्य करते हो, डू तांस। तो देखो जो मैं कह रहा था, फर्क क्या है। जब भी आप डू के साथ इन वर्ब को कॉन्जुगेट करोगे, तो अभी तक हमने टाइप ए में एसटी लगाया था डू के साथ, लेकिन अगर जेड आ जाए या बीटा आ जाए या एस आ जाए तो एसटी नहीं लगाएंगे, सिर्फ टी लगाएंगे। तो यहां पे सिर्फ हम टी ऐड करेंगे। तो डू तांस्ड, क्योंकि अगर एसटी लगाते हो तो भी आपका प्रोनाउंसिएशन वही रहेगा, क्योंकि जेड आ रहा है, जेड के साउंड में भी स होता है, राइट। तो इसलिए तांस्ड लिखना पड़ेगा, एस लिखने का कोई सेंस नहीं है। एट जीएस के साथ सेम तांस्ड, क्योंकि रूल यही है कि टी लगता है एट जीएस के साथ। वियर के साथ तानसन, ईयर तांस्ड एंड जीजी तानसन। देखिए, इश तांस, डू तांस्ड, एर जीएस तांस्ड, वियर तानसन, ईयर तांस्ड, जीजी तानसन। क्लियर। अगला देख लो, हाइसन। रूट देखो, रूट हो गया हाइस, इश हाइस, डू हाइस्ट, बीटा आ गया तो एसटी नहीं लगेगा, एसटी नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना है यहां पे।
ST नहीं लगेगा। एडजीएस के साथ क्या हो गया, सेम फॉर्म रहेगी। यानी कि जब भी इस तरह की सिचुएशन रहेगी, अगर EN से पहले Z आ रहा है या बीटा आ रहा है या S आ रहा है, तो डू की फॉर्म और एडजस्ट की फॉर्म सेम देखेंगे आपको, है ना, तो उससे परेशान नहीं होना है। वियर के साथ हाइसन, ईयर हाइस्ट एंड जीजी हाइसन। राइजन को भी कॉन्जुगेट कर लेते हैं। इश रूट हो गया आपका राइस, इश राइज, डू राइस्ट। देखो यहां पे भी ST नहीं लगेगा क्योंकि S ऑलरेडी आ रहा है। तो एट जीएस में क्या हो जाएगा, सेम फॉर्म, राइस्ट, वियर, राइजन, ईयर राइस्ट और जीजी राइजन। इश राइजर, डू राइस्ट, एट जीएस राइस्ट, वियर राइजन, ईयर राइस्ट और जीजी राइजन। तो ये थी आपकी टाइप ए वाली वर्ब्स। टाइप ए में इसलिए इनको अलग किया, जिससे थोड़ा सा टाइप बी वाली वर्ब में थोड़ा सा चेंजेस आएगा जब हम कॉन्जुगेट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप बी वाली वर्ब्स को इंट्रोड्यूस करूंगा और दोनों का बेसिक डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों में टाइप ए और टाइप बी में फर्क क्या है, तो फिर आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आपको कैसा लगा है वीडियो, कमेंट करिए, लाइक करिए, और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं आप। और जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।